ज़्यादा ख्वाहिशें न रखिए ज़िंदगी से, बस अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। अगला कदम पिछले कदम से अच्छा होना चाहिए। मीनिंग क्या है? मतलब हमने जो कल तक पढ़ा, कल तक हमने जो मेहनत की, उससे आज हमें बेहतरीन करना है, अच्छा करना है, प्रोडक्टिव करना है, ऐसा सोचना है। ऐसी सोच होनी चाहिए। कल से हम आज ज़्यादा पढ़ेंगे, कल से हम ज़्यादा, आज हम क्वेश्चन करेंगे, आज हम ज़्यादा सीखने की शौक़ रखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आज हम आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चन, नए नए सूत्र पर आधारित आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर नवोदय भी छूट जाएगा। और नवोदय का नियम है, एक बार ही फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं है कि बार बार, एक बार फिर नहीं हो सकता है। यहाँ एक मौका मिलता है, इस मौके को लपक लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितने समय में 3,500 रुपये का साधारण ब्याज 420 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो? प्रश्न को पढ़ो। पढ़ लिया? क्या देखा? कितने समय में, कितने समय में, मतलब समय पूछा जा रहा है। समय का सूत्र लगा दो। समय का सूत्र, अब जिन बच्चों ने देखा है उनको याद होगा समय का सूत्र क्या होता है, क्योंकि पीछे के वीडियो में सूत्र स्क्रीन पर लिखे हुए थे, तो उनको याद हो गया होगा। समय का सूत्र होता है, ऊपर लिख दो 100 गुणित ब्याज। ब्याज क्वेश्चन में है 420, 420। फिर नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर मूलधन और गुणित दर। दर कितनी है? 4%, 4%। ये देखिए, 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए। अब गौर से देखें, ये किस में आ रहा है? 7 के टेबल में 35 आ रहा, 7 के टेबल में 42 आ रहा। 7 पचे 35 और 7 छंग 42 और ये 0। फिर 5 से काटो, 5 से कट रहा, 5 इक्के 5 बचे 1 हो गए 10, 5 दूनी 10, 4 इक्के 4, 4 तेई 12 और आंसर आ गया 3 वर्ष। कर लो, कर लो और चले जाओ नवोदय, चले जाओ सैनिक। कौन रोके हैं? एक ही सीट तो चाहिए, 2-4 सीटें तो चाहिए नहीं कि नहीं हम तो पूरा जो है 80 के 80 सीट पे कब्जा करेंगे। कोई भाजपा सपा बसपा थोड़ी हो पार्टी, एक ही सीट चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये लेकर 2 वर्ष बाद 1,200 रुपये वापस किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया? यदि एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये लेकर 2 वर्ष बाद 1,200 रुपये उधार दिए। अब मान लो आदित्य बाबू हैं, इन्होंने 1,000 रुपया उधार लिया और 2 वर्ष के बाद 1,200 रुपये वापस दिए, तो ज़्यादा दिया है ना? कितना दिया ज़्यादा? 1,000 लिया, 1,200 दिया, माने 200 अधिक दिया। ये जो 200 अधिक दिया यही ब्याज हुआ, यही ब्याज हुआ। तो यहाँ पूछा जा रहा है उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया? कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत? प्रतिशत में पूछा जा रहा, मतलब दर। दर का सूत्र लगेगा, दर का फार्मूला लगेगा और ऑप्शन से भी अंदाजा लग जाता है। ऑप्शन प्रतिशत में है तो दर का सूत्र लगा दो। दर का सूत्र भी समय की तरह है, बस
इसमें भी 100 गुणित ब्याज, ब्याज कितना आया था 200। अब ये तो सिंपल है, साधारण है, हमने 1200 में 1000 घटा दिए, लेकिन नियम क्या कहता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, जो घटाने पर आएगा वो ब्याज होगा। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है और ये है ब्याज। ये देखो ब्याज 200। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मूलधन 1000। अब दर यहाँ पूछा जा रहा तो यहाँ समय आ जाएगा, समय कितना था 2 वर्ष। ये देखो, अब ये सवाल को लिखना आना चाहिए, लिख दिया, अब काटना आना चाहिए। कैसे काटते हैं, 3 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो इधर के काट दिए, 1 जीरो इधर के, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे। अब 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, आंसर आ गया 10%। प्रतिशत का ये चिन्ह लगा दो, हो गया। क्या कठिन था, भाषा को समझना, और जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आओगे तो ये सब आसान हो जाएगा। अब प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1800 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ तो एकदम क्लियर लिखा है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो दर का सूत्र लगाएंगे, दर का सूत्र क्या होगा, 100 गुणित ब्याज। अब ब्याज का पता करें, ब्याज का पता करते हैं। अब ब्याज कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर लिखा है 2250 रुपये, ये हो जाता है, और आगे लिखा है मिश्र धन, और इधर लिखा है 1800, 1800 रुपये का, जहाँ रुपये का लिखा हो समझ लो मूलधन है, और फिर आगे लिखा मिश्र धन 2250। तो मिश्र धन 2250 में 1800 माइनस कर देते हैं, 0 5, यहाँ 12 में 8 गया, 4 यहाँ कुछ नहीं, ये इतना रुपया क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, और बटे मूलधन है 1800, और यहाँ पर आप समय 2 वर्ष लिख दो। 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए। अब क्या करेंगे, अब काटेंगे। अब देखो 45 और 18 कौन से टेबल में आ रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहे हैं। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 9 5 45 और 0। अब इसको 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, हो गए 10, 2 पंचे 10, कितना आया 25/2। अब 25/2 ये कैसी भिन्न है, विषम भिन्न। ऑप्शन में देखेंगे तो दशमलव में दे रहा है, आप दशमलव में दे दो। 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1 दशमलव लगाया, हो गया 10, और 12.5% आ गया आंसर। 4 वर्षों में कितने रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से, माने कितने रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, 80 रुपया होगा, 80 रुपया होगा। ये क्या है, 80 रुपया क्या है, ब्याज। 400 रुपये का ये मूलधन है, और 4 वर्ष समय। तो क्या पूछा जा रहा, क्या बचा, दर। ऑप्शन में भी देखा, प्रतिशत में है, तो दर का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ से भी पता चल रहा कितने रुपए सैकड़ा, क्योंकि सैकड़ा माने प्रतिशत। तो इस तरह से हम यहाँ दर का सूत्र लगा करके आंसर तक पहुँचेंगे। दर बराबर 100 गुणित ब्याज है 80, मूलधन है 400, और समय है 4 वर्ष। सही है। 2 जीरो ये काटो, 2 जीरो ये काटो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 पंचे 20।
आंसर बराबर 5% आ गया। किस ब्याज की दर से, यहां भी पूछा गया किस ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर, किस ब्याज की दर, दर काहे की होती, ब्याज की होती। दर का सूत्र लगेगा, ऑप्शन से भी पता चल रहा, सब प्रतिशत में है ऑप्शन, दर का सूत्र लगेगा। दर से 400 रुपए का, 400 रुपए का मतलब मूलधन है, 9 महीने में समय है, 30 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा माने ब्याज है। तो यहाँ हम दर का सूत्र लगाएंगे, दर बराबर 100 गुणित ब्याज 30 और मूलधन कितना है 400 रुपया और समय कितना है 9 महीना। ध्यान से देखिए यहाँ 9 महीना है और 9 महीना जब है और ये ब्याज की दर जो है अधिकतर होती है किसमें, वार्षिक। तो यहाँ गुणित 12 लिख देंगे, क्योंकि 9/12 लिखेंगे तो बटे के नीचे बटा जाएगा नहीं, ऊपर चला जाएगा। 2 0 ये काटो, 2 0 ये काटो। अब काटते हैं, 4 इक्के 4, 4 3 12, 3 इक्के 3, 3 त्रिको 9, 3 इक्के 3, 3 दहम 30। आंसर बराबर 10% आ गया। है ना इजी, इजी है। जो बिजी है पढ़ाई में उसके लिए इजी है। अगला क्वेश्चन, एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ हमें क्या करना है, एक देखो ये सूत्र यहाँ लिखा कितने समय में, मतलब टाइम का सूत्र लगाना है। टाइम का सूत्र t बराबर ब्रैकेट x-1, मतलब कितने गुनी कह रहे हैं, 3 गुनी। जितने गुनी कहे तो x की जगह 3 -1 ब्रैकेट बंद और गुणित यहाँ पर ये 100, कोई निशान नहीं, बटे t r का मतलब रेट, रेट का मतलब दर 25। अब देखिए यहाँ 3 में 1 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 2 गुणित 100 बटे 25, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8। आंसर आ गया 8 वर्ष, 8 वर्ष। आंसर बराबर 8 वर्ष। ऐसे लगा लेते हैं। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा ये देसी फार्मूला है। मान लेते हैं क्या, माना मूलधन, माना मूलधन बराबर 100 रुपये मान लो और ब्याज मान लो, ब्याज मान न लो, ब्याज इसके हिसाब से निकालो। मान लो 100 रुपया हमने जमा किया कुछ समय के लिए, वो 3 गुना हो जाता है तो ब्याज कितना होगा। तो जब 100 जमा करेंगे वो 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। 100 3 गुना हो जाएगा तो 300। तो 300 जो है क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन में मूलधन जब 100 घटाएंगे, 300 में 100 घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा 200 रुपया और हमारा दर कितना होगा 25% कहा गया है। टाइम पूछ रहा है तो समय का सूत्र लगा लो। समय का सूत्र 100 गुणित ब्याज 200 बटे 100 मूलधन गुणित ये 25 दर हो गई। तो 100 कट गया, 100 कट गया, 25 इक्के 25, 25 अट्ठे 200। आंसर बराबर 8 वर्ष। यहाँ भी वहाँ भी आपको जो आसान लगे वो सूत्र आप याद कर सकते हो, वो तरीका आप याद कर सकते हो। दोनों तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया हुआ है। कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। यहाँ भी कितने समय में, कितने समय में, समय का सूत्र लगेगा। बट यहाँ देखिएगा ध्यान से, 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। आप वही, आप कौन सा टाइम लगाओ,
टाइम का सूत्र, टाइम बराबर ये ब्रैकेट कितना दुगनी हो जाएगी तो 2 माइनस 1 और ये 100 अपॉन रेट कितना है, दर कितनी है 5%। अब फिर यहाँ पर टाइम बराबर 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 गुणित कोई निशान नहीं तो गुणित का, और यहाँ पर 100/5 काट लो, 5 × 5, 5 दूनी 10, आंसर बराबर 20 वर्ष आ गया। एक तो ये देखो एक सूत्र है और दूसरा फिर वही माना मूलधन 100, ब्याज कितना हो जाएगा, अब दुगुना कहा जा रहा, कितना कहा जा रहा, दुगनी हो जाएगी। तो 100 रुपया जमा किया तो निश्चित समय पे दुगनी माने 200 हो जाएगी, और जब 200 हो जाएगा तो 200 क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे, 200 में 100 घटाओगे तो जो 100 आएगा वो ब्याज कहलाएगा, और आपकी दर है 5%। तो समय का सूत्र लगा दो, 100 गुणित ब्याज है 100 बटे मूलधन 100 गुणित 5% दर। 100 ये कटा, 100 ये कटा, 5 × 5, 5 दूनी 10, और इस तरह से 20 वर्ष यहाँ भी आ गया। दोनों नियम हैं, जो चाहो वो यूज करो। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। अब 1.5 गुना को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। कितने वर्षों में मतलब टाइम का सूत्र लगाओ, टाइम बराबर ब्रैकेट कितने गुना, 1.5 गुना मतलब 1.5 माइनस 1 और यहाँ 100 अपॉन हो जाएगा 10%। टाइम बराबर, अब 1.5 में जब घटाएंगे तो 0.5 गुणित 100/10। अब दशमलव उड़ाने के लिए 0 बढ़ा दो, 100 कट गया, ये 100 कट गया, आंसर बराबर आ गया 5 वर्ष। एक तरीका। दूसरा तरीका है ये, क्या, माना मूलधन बराबर 100 रुपये, ब्याज बराबर, अब ब्याज कैसे निकालेंगे, मान लो 100 रुपये जमा किया, निश्चित समय पर वो 1.5 गुना हो जाता है, तो 100 का 1.5 गुना कितना होगा, 150। 100 का 1.5 गुना कितना होगा, 150। अब 100 का 1.5 गुना निकालना हो तो एक तरीका ये है, 100 लिख लो, और 1.5 किसे कहते हैं भिन्न में, 1.5 किसे कहते हैं, 1 सही 1/2, तो 100 का 1 सही 1/2 निकाल लो। अब बराबर 100 का 2 × 2 = 3/2, 3/2, 2 × 2 2 पंचे 10 और ये 0, 50 × 3 बराबर 150। 100 का 1.5 गुना कितना आया, 150। 1.5 गुना हो जाता है, 100 रुपया जमा किया, 1.5 गुना माने 150 हो जाएगा। तो इसमें 100 से में कितना बढ़ा, 50 ही तो बढ़ा, वो 50 हो गया ब्याज। अब 150 जो आया, 150 आया, वो क्या है, मूलधन, मिश्र धन है। मिश्र धन में ये 100 रुपया माइनस कर देंगे, 50 रुपया ब्याज आ जाएगा, और 10% दर है। फिर दर को लिख लेते हैं, समय का सूत्र लगा दो, 100 गुणित ब्याज
बटे मूलधन गुणित दर। 100 कट गया, 100 कट गया, 1 0 इधर, 1 0 इधर का आंसर बराबर 5 वर्ष। यहाँ भी समझ लिए हो 1.5 गुना मतलब 1.5। अगला क्वेश्चन है कितने समय में मूलधन तिगुना हो जाएगा यदि उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए। कितने समय में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, मूलधन तिगुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सूत्र क्या लग रहा है? टाइम का। टाइम बराबर 3 - 1 ब्रैकेट बंद गुणित 100 बटे दर क्या है? 10% बटे 10। अब टाइम बराबर 3 में 1 माइनस करो 2 गुणित 100 बटे 10। 1 0 ये काटो, 1 0 ये, 10 दूनी 20। कितनी स्पीड में आंसर आ गया। अब यहाँ पर फिर वही माना वाला नियम, क्योंकि मालूम नहीं किसको कौन सा फार्मूला अच्छा लग जाए। माना मूलधन बराबर 100 और ब्याज बराबर, अब 3 गुना है, तिगुना, तो 100 रुपया जमा किया, 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया मतलब 100 का 3 गुना 300। 300 मिश्र धन में मूलधन 100 घटा देंगे, आ जाएगा ब्याज 200। 200 रुपया ब्याज आ गया और दर आ गई कितनी है? 10%। समय का सूत्र लगाओ। 100 गुणित ब्याज, ब्याज है 200, मूलधन है 100 और समय है 10। ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, आंसर बराबर 20 वर्ष। इस तरह से आ गया। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा? यहाँ भी भाषा को समझना है। कोई धन तिगुना मतलब टाइम पूछा जा रहा है। टाइम बराबर 3 - 1 ब्रैकेट बंद 100 अपॉन रेट। रेट कितना है? 5%। अब 3 में 1 घटा दो, 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 और 20 2 जा 40। आंसर आ गया 40 वर्ष में यह धन तिगुना हो जाएगा। और अगला फार्मूला है माना मूलधन बराबर 100, ब्याज बराबर 200 रुपया और दर है 5। 100 रुपया जमा किया, 300 रुपया हो गया। 300 मिश्र धन है, मिश्र धन में 100 रुपया मूलधन घटाएंगे, आ जाएगा 200। और यहाँ समय का सूत्र लगा देंगे। 100 गुणित ब्याज बटे मूलधन गुणित दर। 100 कट गया, 100 कट गया, 5 1 5, 5 चौको 20 और 0। 40 वर्ष यहाँ, 40 वर्ष ऊपर भी। जो समझो वो नियम लगाओ।